छोटे छोटे माफिया बैठे हुए हैं जो चेंज नहीं आने दे रहे। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। छोटे छोटे माफिया तब्दीली नहीं आने दे रहे। जेब कुतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। इंशाअल्लाह इनका एहतसाब होगा, जो मर्जी करना है कर ले, ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, कहा 30 साल से बारियां लेने वाले आज सब इकट्ठे हैं, ये डरे हुए हैं, इनका नुकसान ज्यादा होगा, इन्होंने जेलों में जाना है, ये पाकिस्तान का फैसला कुन वक्त है। ये तो हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। हमारा सिंध पुलिस को टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा था। मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। सिंध पुलिस को सलाम पेश करता हूं, वो टाइगर फोर्स नहीं बनी। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में तकरीब से खिताब, सेलेक्टेड दौर में सिर्फ जीना नहीं मरना भी महंगा है। तब्दीली के नाम पर पूरे मुल्क में तबाही आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे, मैं खिलाड़ी या सिलेक्टेड नहीं जो अपने वादे से यू टर्न दूं। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेकर दुनिया को बताना है कि गिलगित के मुतालबात पीपल्स पार्टी के मंशूर में हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। किसी एक शख्स ने वहां पे 1 सेकंड के लिए भी इस पे अंदर आपने एतराज नहीं किया। शाह महमूद ने कहा था हिंदुस्तान रात 9 बजे हमला कर रहा है, खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दें। नून लीग के अयाज सादिक का कौमी असम्बली में दावा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने बताया आर्मी चीफ ने इस मामले पर ब्रीफिंग दी थी, इजलास के अंदर किसी ने एतराज नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ बोले तासुर दिया गया था, अभिनंदन को छोड़ने के मस्बत असरात होंगे। मस्बत तो क्या होते, उल्टे मनफी असरात हुए। अयाज सादिक साहब ने इस गुफ्तगू फरमाई है, मैं उनसे इसकी तवक्को नहीं करता, जिम्मेदार शख्सियत हैं और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है ये हकीकत के बरअक्स है। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक खतरात मौजूद थे। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में सियाक़ व सबाक़ से हटकर बात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग की जानिब से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। अभिनंदन के मामले पर पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुल्की मफाद में नहीं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कौमी असम्बली में दस्तावेज फाड़ दिए। जज्बाती तकरीर करते हुए मुराद सईद ने कहा NRO नहीं मिलेगा, मैं इनके सामने फाड़ता हूँ। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने खबरदार किया कि आप असम्बली में कागज नहीं फाड़ सकते। राजा परवेज अशरफ ने कहा NRO मांगने वाले का नाम बताएं, नाकामियों पर सवाल करो तो कहते हैं NRO नहीं देंगे। गद्दार चोर डाकू करार देना बंद करें, चेहरे पर उड़ने वाली हवाइयां बता रही हैं आपके आसाब टूट रहे हैं। PDM जलसों में हरदा सराय पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे, तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब इसके खिलाफ इनकी कोई बेहुरमती करते हैं आप। मगरबी दुनिया को बताना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा अकीदा क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी सतह पर उजागर कर दिया। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत यक ज़बान होने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा वक्त आ गया है नफरत और इंतहा पसंदी का माहौल ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएं। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मगरबी दुनिया से बात करना होगी, बताना होगा कि नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। इस्लाम पर हमला आवर मगरबी मुल्क दोबारा सलेबी जंग शुरू करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मनों की साजिश बता दी। कहते हैं इन जमीनों पर सलेबी जंगों ने ही नफरत का बीज बोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ खड़े होना हमारी गैरत का तकाजा है।
सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा। ढाका में हजारों आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। गजा में फलस्तीनियों का फ्रांस कल्चरल सेंटर के बाहर एहतजाज। तुर्की में फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। उर्दन की तमाम मार्केट से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गई। बगदाद और यमन में भी अवाम में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ इश्तियाल एहतजाजी रैलियां निकाली गई। कोरोना के बढ़ते केसेस। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। मास्क पहनना लाजमी करार। दुकानों और अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और गिरफ्तारी हो सकती है। दफा 144 का निफाज 2 माह के लिए होगा। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। कौमी असम्बली में पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने पीपी रुकन को ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया। इनकार पर सार्जेंट को पीपी रुकन को बाहर ले जाने की रूलिंग। राजा परवेज अशरफ की माजरत भी काम न आई। आगा रफीउल्लाह एक बार बाहर जाकर वापस आ जाएं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कासिम सूरी का जवाब। आगा रफीउल्लाह के जाने के बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ। अली मोहम्मद खान बोले, ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा, कोई भी आइन से बालातर नहीं। ज़राई पॉलिसी पर मखसूस लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 440 अरब रुपए के नुकसान का कौन जिम्मेदार है? जिन चीजों में हम खुद कफील थे आज वो दरामद कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा पिछले साल एक दाना गंदुम बरामद करने की इजाजत नहीं दी गई। आलमी मार्केट में गंदुम की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार भी हुकूमत को ही ठहरा दें। कुछ लोग गंदुम दरामद करने पर गलत तासुर दे रहे हैं। कोरोना से पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का सामना है। कोर्ट को आग लग गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट इंक्वायरी बंद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। नैब ने रेफरेंस में कहा कि LGA बिल्डिंग में आग से तमाम रिकॉर्ड जल गया। शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए गए वो ट्रेसेबल नहीं। मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी में नामजद मुतादिद अफराद वफात पा चुके हैं। पेशावर दीर कॉलोनी धमाके की तहकीकात जारी। मदरसे का तालिब इल्म जेरे हिरासत। मदरसे में मरम्मती काम करने वाले मजदूर भी शामिल तफ्तीश। तलबा के रिकॉर्ड और कवायद की जांच पड़ताल जारी। मुश्तबा शख्स के बैग रखने से मुताल्लिक ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पाक बहरिया के एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा पाक बहरिया समंदरी सरहदों, बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक ही मकसद है कि पाकिस्तान का ग्लोबली जो एक जिस रोशनी में देखा जाता है उसको चेंज करके एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाए। बयानिया की जंग के लिए पाकिस्तान का नया हथियार डिजिटल मीडिया विंग। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम डिजिटल मीडिया विंग अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देगा। विंग वज़ीर आज़म ऑफिस समेत तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को सरकारी सतह पर हैंडल करेगा। के सरदार आकाए नामदार रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासादत जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। घरों, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद में चरागा। मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना केसेस में 80% इजाफा रिकॉर्ड। 4,374 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी। NCOC ने फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। कोरोना के मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 825 केसेस रिपोर्ट।
2 बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए वैक्सीनेशन में मसरूफ। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, दोनों टीमों की प्रैक्टिस जारी। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान, वसीम अकरम, एलन विल्किंस समेत दीगर शामिल। हंसते मुस्कुराते खाना पकाए, मुनफरिद अंदाज सबको भाए। तुर्की के शेफ और सोशल मीडिया स्टार बराक पाकिस्तान आने को बेताब। उर्दू में पैगाम दिया कि इसी माह पाकिस्तान आएंगे। बराक का खाना पकाने का अंदाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,702 रुपये 70 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 70 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।